नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव भवन। मित्रों, मैं अनुभव कर रहा हूं पिछले कुछ समय से कि आजकल पिछले 6-8 महीनों से मेरे पास जो है पति पत्नी के आपसी तनाव की, डिस्प्यूट्स की, वाद विवाद की क्वेरीज जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, रोज़ इस तरीके के केसेस हम लोग अपॉइंटमेंट करके निपटा रहे हैं, सुलझा रहे हैं, लोगों को सलाह मशवरा दे रहे हैं। वो मैरिड कपल्स की भी है, पति पत्नी जो विवाहित हैं उनकी भी है, और जो रिलेशनशिप में हैं लड़का लड़की उनकी तरफ से भी इस तरीके के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना आपको कुछ और नई जानकारी, पति पत्नी को संबंध बनाए रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अब इसको आप वशीकरण आकर्षण का भी नाम दे सकते हैं। वैसे मूलतः ये उपाय हैं जिससे आप अपने संबंध को बचा सकें। तो पति पत्नी को या अपने प्रेमी को वश में करने के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए इन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप अपने पति, प्रेमी या पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन सरल उपायों से आपकी समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आपके पति, प्रेमी या पत्नी या फिर आपकी प्रेमिका के प्रति आपके प्रति इनमें से किसी का भी प्रेम कम हो गया है, भाव कम हो गया है, आपको लगता है कि आपको अब उतना अटेंशन, केयर नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके 3 इलायची अपने बदन से स्पर्श करते हुए आपको शुक्रवार के दिन छुपा करके रखना चाहिए। जैसे अगर आप साड़ी पहनते हैं तो अपने पल्लू में बांध करके रख सकते हैं, और अगर कोई आप दूसरा परिधान पहनते हैं, जीन्स या सूट इत्यादि पहनते हैं, तो रुमाल में बांध करके अपने साथ रखा जा सकता है। 24 घंटे इसको कम से कम रखना चाहिए, और अगले दिन सुबह ये इलायची पीस करके किसी भी व्यंजन में मिला करके अपने पति, पत्नी, प्रेमी या अपनी प्रेमिका को किसी भी बहाने से आप खिला दें तो 3 शुक्रवार के अंदर ही आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। मैंने ये उपाय पहले भी बताया था, तो ढेरों ईमेल आए कि अब जो बाहर रहता है उसके लिए क्या करें। तो भाई ये तो अपनी कॉमन सेंस की बात है कि ये मिला के खिलाने वाला उपाय, अब जो बाहर रहता है उसकी फ़ोटो के सामने रखने से तो काम चलेगा नहीं। तो जो उपाय है वो उपाय ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उसमें कुछ घटा या बढ़ा नहीं सकता अपने तरीके से। शास्त्रों में अगर बताया गया कि इसको खिलाना है तो खिलाना है, कोई बाहर रहता है तो ये आपकी अपनी समस्या है, अपनी मजबूरी है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि अगर आपके पति की, आपकी पत्नी की, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की जो एक रुचि है, जो एक इंटरेस्ट है आपके अंदर, अगर आपको लगता है कि वो आप में कम हो गया है, तो मैंने पहले भी ये उपाय बताया था कि जब भी आप लोग साथ में भोजन करते हैं तो किसी भी तरीके से एक दूसरे का जूठा अगर आपस में आदान प्रदान किया जाए, खिला दिया जाए, तो उससे प्रेम भाव बढ़ता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र का नियम है, ऐसा मानना है। इससे क्या होता है कि अगर पति जो है किसी दूसरी महिला के वश में भी है या उसका दिमाग कहीं इधर उधर जाता है तो वो प्रभाव भी दूर हो जाता है। तो ये पत्नियों के लिए, महिलाओं के लिए, और लड़कियां जो रिलेशनशिप में हैं उनके दोनों के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड जो है, जीवन साथी जो है, जो भावी जीवन साथी है, वो दोबारा पुनः आपके में इंटरेस्ट लेने लगता है। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य महिला या स्त्री के मोहजाल में फंस गए हों या आपस में प्रेम कम रखने लगे हों, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता हो, वाद विवाद होता हो, तो इस टोटके को करके बस सिर्फ अपना जूठा खिला करके ही संबंध को दोबारा से मजबूत बनाया जा सकता है और अपने पक्ष में पति के दिमाग को, विचार को किया जा सकता है। दूसरा उपाय है कि जिसे खासतौर पर होलिका की रात में करना चाहिए। होली के समय आप करें तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। होलिका जब जिस समय जल रही हो, होली जलते समय 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर के जिस महिला से आपके पति का संबंध है, अगर आपको लगता है कि आपके पति का किसी महिला से संबंध है और आप उस महिला को जानती हैं, उसका नाम मालूम है, तो उस महिला का नाम लेते हुए उस गोमती चक्र पर, अभिमंत्रित गोमती चक्र पर थोड़ा सा सिंदूर लगा करके होलिका की अग्नि में आप डाल दें, उस महिला का नाम लेकर के। बस इतना सा करना है, आपके पतिदेव से उस महिला का संपर्क छूट जाएगा, उस महिला से आपके परिवार का, आपके पति का पीछा छूट जाएगा। जब आपको ऐसा लगने लगे या आप एकदम कंफर्म हो, निश्चिंत हो कि आपके पतिदेव जो हैं वो किसी महिला के यहाँ से ही अब घर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी बहाने से
आप उनके आंतरिक वस्त्र यानी अंडरगारमेंट्स किसी तरीके से ले लें, धोने के बहाने या कुछ भी बहाने से, और उसको आग लगा करके जला दें और उस राख को घर के आसपास जो भी चौराहा है वहां जाकर के फेंक करके चले आएं। जब आप उसको फेंकें तो पैरों से रगड़ दें। जब आप अपने घर की तरफ वापस चलने लगें तो पीछे मुड़ करके ना देखें। इस उपाय को करने से आपके पतिदेव जीवन में कभी इधर उधर भटकना छोड़ देंगे और अगर कोई ऐसा नाजायज संबंध भी है तो वो संबंध भी समाप्त हो जाएगा। शुक्ल पक्ष के रविवार को 5 लौंग शरीर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पसीना आता हो और इसे सुखा करके जब वो 24 घंटे आप रख लें तो नेक्स्ट डे उसको लेकर के जब वो सूख जाए तो उसको अच्छे से पीस करके चूर्ण बना लीजिए। इसको दूध में या चाय में किसी भी प्रकार से जिस भी व्यक्ति को खिलाएंगे, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वो आपके वश में रहेगा और अगर कोई ऐसा गलत संबंध का कहीं कोई विवाद है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना होता है कि दूध में या चाय में जो खिलाने वाली चीज़ें हैं वो गैस पे या आंच पे रख करके गर्म नहीं करनी होती। अगर आप दूध गुनगुना कर रहे हैं या चाय बना रहे हैं तो जब बना लेंगे, उतार लेंगे गैस से, तब ऊपर से मिला करके ये उनको दिया जाएगा। तो ये उपाय करिए, इससे आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन जो है वो सुखमय भी होगा और अगर किसी पराई महिला का, पराए मर्द का आपके जीवन में कोई इंटरफेयर है तो वो भी दूर हो जाएगा और आपका दाम्पत्य सुख जो है वह पुनः बचा रहेगा, बना रहेगा और परिवार टूटने बिखरने से बचेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको मेरे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार।